पहचान छिपा कर कथा कहना, फर्जी आधार कार्ड रखना और फिर पकड़े जाने पर एक गंभीर पिटाई के हत्थे चढ़ना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के इटावा में यादव कथावाचक की। दरअसल यूपी के इटावा में यादव कथावाचक से बदसलूकी का मामला लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है। पुलिस ने कथावाचक मुकुटमणि यादव और उसके साथी संत कुमार यादव के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। कथावाचक पर एक महिला से छेड़खानी करने का आरोप लगा है। साथ ही पहचान छिपाने, धार्मिक भावना आहत करने के साथ साथ धोखाधड़ी के भी कई आरोप लगे हैं। इसको लेकर ब्राह्मण संगठन के लोगों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। मुकुटमणि और उनके साथ कुछ लड़कों के मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल हो रहा है कि जैसे भूचाल आ गया हो। अभी ये मामला यादव बनाम ब्राह्मण को लेकर तूल पकड़ी रहा था कि इसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और सपा नेता की एंट्री हो जाती है। बता दें, अखिलेश यादव ने कथावाचक और उसके साथियों को लखनऊ बुलाया, उन्हें ढोलक और हारमोनियम गिफ्ट की कथा कहलवाई। इसके साथ ही उन्होंने उन दोनों को 51 हजार रुपए देने का ऐलान भी किया है। इसी के साथ मौके पर 21 हजार रुपए के लिफाफे भी दिए गए। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रभुत्ववादी सीमाएं लांघ गए हैं, ये वर्चस्ववादी लोग सिर तक मुड़वा दे रहे हैं, रात भर पीटते हैं, ढोलक छीन लेते हैं और पैसों की मांग करते हैं। आखिर ये वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोग ताकत कहां से पा रहे हैं? इस मामले में भागवत कथा की परीक्षित रेणु तिवारी ने कहा कि हम तो उन्हें पूजनीय मान रहे थे, उनका सम्मान कर रहे थे, लेकिन उनकी हरकतें हमें ठीक नहीं लग रही थी। मैंने अपने पति को इस बारे में बताया तो उन्होंने भागवत खंडित ना हो इसलिए चुप रहने को कहा, लेकिन बाद में हरकतें जब बढ़ती गई तो उनसे माफी मंगवाई गई। रेणु तिवारी ने यह भी कहा कि कथावाचक के झोले से 2 आधार कार्ड मिले, जिनमें से एक में उनके नाम का टाइटल अग्निहोत्री लिखा था। जाहिर सी बात है कि कथावाचक के साथ मारपीट के मामले में पहले ये जानकारी सामने आई थी कि कथावाचक के ब्राह्मण नहीं होने के कारण उसके साथ मारपीट की गई थी, उनकी चोटी काट दी गई थी और बाल भी मुंडवा दिए गए थे। बता दें, इस मामले में राजनीतिक दल के साथ साथ अब काशी के संत समाज की भी प्रतिक्रिया सामने आई। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने एक मीडिया चैनल से बातचीत में कहा कि सबसे पहले तो जिसने भी कानून का उल्लंघन किया है, मारपीट की है, उसे भारतीय संविधान के तहत सजा दी जानी चाहिए। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। भारत में अनेक गैर ब्राह्मण कथावाचक रहे हैं, जिनमें वाल्मीकि से लेकर कबीरदास और आज भी अनेक ऐसे कथावाचक हैं जो अलग अलग जातियों से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कहा कि हकीकत तो ये है कि जातिवाद की आड़ में उत्तर प्रदेश को जलाने की साजिश समझी जा रही है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ये दावा किया गया था कि कथावाचकों को जाति के नाम पर पहले पीटा गया, उनके बाल काटे गए और नाक भी रगड़वाई गई थी। मामला ये भी सामने आया था कि उन कथावाचकों पर पेशाब भी छिड़का गया था और कहा गया था कि ब्राह्मण का मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया है, अब तुम पवित्र हो गए हो। फिलहाल पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है।